तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट में हम देखेंगे टेबल के बारे में। टेबल काफ़ी काम आता है, जैसे आप कोई बिजनेस ऑर्डर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, कई बार डिज़ाइनिंग वगैरह में भी आपको हेल्प करता है टेबल। ठीक है। टेबल एक बड़ा टॉपिक है, तुरंत एक ही पार्ट में नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे आने वाले समय में कुछ कुछ मैं आपको टास्क दूंगा, आप वो करने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको टेबल से रिलेटेड और आइडिया लगेगा। ठीक है। तो टेबल आप जनरली, अगर आपको पता है कि कितने मतलब रोज़ और कितने कॉलम में चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए इंसर्ट टेबल। जैसे एक मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कैलिबरी बॉडी और 11 जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसी तरीके से इंसर्ट में टेबल में भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑप्शन होता है 5 कॉलम 2 रोज का। ठीक है, ये फिक्स रहता है कि आप खोलते हैं तो ये 5 into 2 का ही ऑप्शन आता है। ठीक है, 5 कॉलम और 2 रोज। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हमारे पास कि हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करें। दूसरा, आपको पता है कि कितना चाहिए, तो इसी इंसर्ट टेबल में आप कितने कॉलम कितने रोज चाहिए वैसे इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आके, कि जैसे देख रहे हैं मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये बनता चला जा रहा है। ठीक है। तो चलिए, लेट्स से कि मैंने इस तरीके से टेबल इंसर्ट कर लिया, अब इस टेबल को आगे पीछे ले आना है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस तरीके से आगे पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है, जो इसके बगल में यहाँ पे ये एरो का साइन दिख रहा है। दूसरा, टेबल में मान लीजिए टेबल का हमें इस एक एक बॉक्स को बड़ा करना है, तो आप जाके वैसे तो एक एक को पकड़ के इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, बड़ा या छोटा उसके साइज को। सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ से कंटेंट को पकड़िए, देख रहे हैं जो एंड में ये बॉक्स दिख रहा है आपको, इसी बॉक्स से होल्ड करके आप कंटेंट को आगे या पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है। इस लाइन को आगे पीछे करना है तो यहीं से कर सकते हैं, नहीं तो रूलर में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप अपने टेबल के बॉक्सेस के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए काम कर रहे हैं कि यहाँ हमने लिखा नेम, यहाँ हमने लिख दिया फ़ोन नंबर और यहाँ हमने लिख दिया ईमेल आईडी। ठीक है, हम काम कर रहे थे यहाँ तक आ गए और हमें चाहिए था नेक्स्ट एक और टेबल। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कीबोर्ड पे आप टैब दबाएंगे, आपको नेक्स्ट एक और टेबल जनरेट होकर मिल जाएगी। तो टेबल काम कैसे करता है कि जनरली हम जो यहाँ पे काम अंदर कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए नेम मैंने यहाँ लिख दिया राजू। ठीक है, अब टैब दबाने से आगे जाता है, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये पीछे पीछे जाएगा, देख रहे हैं शिफ्ट टैब दबाने पे पीछे जा रहा है। तो टैब से आगे, शिफ्ट टैब से पीछे, एंटर प्रेस करेंगे तो उसी लाइन में एक और लाइन में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जैसे मैंने राजू लिखा, सेम में बॉक्स में राजू कुमार नीचे लिखना था, तो मान लीजिए राजू, एंटर मारा, कुमार नीचे आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा, माउस की मदद से भी आप इस तरीके से आगे पीछे जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने एरो की मदद से, जो कीबोर्ड पे हमारे एरो की होते हैं उसकी मदद से भी आप बॉक्स में नेविगेट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका हमारे बॉक्स को इंसर्ट करने का। चलिए, टेबल बनाने का एक और तरीका है हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो जनरली इस तरीके से एक टेबल डेवलप करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कह रहे थे कि यार हम और भी बनाना चाहते हैं जैसे हमने पहले बनाया, तो हम इस तरीके से पेंसिल की मदद से यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार इतना हमारा टेबल ड्रॉ हो गया, फिर हमने एंड में रखा कर्सर और टैब टैब प्रेस करके चले गए, हमारा टेबल ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और तरीका टेबल ड्रॉ करने का। ठीक है, तो टेबल में आपने समझ लिया कि एक तो यहाँ से हम बना सकते हैं, इंसर्ट टेबल से बना सकते हैं, ड्रॉ टेबल से बना सकते हैं। एक ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट का, यानी एक्सेल की शीट यहाँ इंसर्ट करनी है। ये टॉपिक अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, हम चल रहे हैं क्विक टेबल पे। क्विक टेबल में हमारे पास ऑप्शन है कैलेंडर वगैरह, जैसे कोई डिज़ाइन चाहिए हो आपको या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर आपको इंसर्ट करनी है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से बना सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बना हुआ है। लेट्स से मुझे कैलेंडर चाहिए था, मैंने यहाँ क्लिक किया, मे का कैलेंडर आ गया। ठीक है, इस कैलेंडर को मैं अपनी मर्जी से आगे पीछे ले आ सकता हूँ कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक और तरीका। ये टेबल के रूप में ये सेम चीज़ आप बना सकते हैं और टेबल की बाउंड्री वगैरह ख़त्म कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो यही चीज़ हमने यहाँ पे, याद होगा आपको बात करते जब पैराग्राफ से रिलेटेड, कि टेबल के अंदर चीज़ों को ड्रॉ करने का, जैसे मैंने यहाँ ऑल बॉर्डर पे, जैसे मैंने यहाँ ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं टेबल की बाकी सारी बॉर्डर डेवलप होके आ गई। तो इसीलिए आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ये वाला ऑप्शन था जहाँ से आप डायरेक्ट टेबल से रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट में ये हो गया हमारा टेबल से क्विक टेबल। ठीक है, यही नहीं है और भी ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए मैं टैबुलर लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन चाहिए था, डायरेक्ट एंट्री होके आ गई यहाँ पे। क्लियर। चलिए, तो टेबल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। लेट से हमने यहाँ पे टेबल बना लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस टेबल के डिज़ाइन में कुछ बदलाव करना है, तो हमारे पास जब भी आप टेबल के अंदर देखिए, टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन नए खुल जाएंगे, डिज़ाइन और लेआउट।
ठीक है, तो डिज़ाइन के अंदर की एक एक चीज़ को देख लेते हैं और लेआउट के। ठीक है, तो इस टॉपिक को फिर हम यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। डिज़ाइन, डिज़ाइन में क्या है, हेडर रो कुछ है वो आपको देखना है या नहीं देखना, टोटल रोज देखनी है आपको, लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड है कि टेबल स्टाइल यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगला है टेबल का डिज़ाइन कैसा है। डायरेक्ट आप डिज़ाइन बदलना चाहें तो आप यहाँ से आके बदल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, टेबल का आप डिज़ाइन देख रहे हैं पूरी तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, और शेडिंग वाला पार्ट है कि आप जिस भी बॉक्स में होंगे उसको चेंज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए कर दीजिए। और एक मिनट, इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया टेबल को, और शेडिंग में आके हम यहाँ से डिज़ाइन मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का अपना टेबल चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए केवल फर्स्ट रो को आप कलर अलग देना चाहते थे, सेलेक्ट किया और यहाँ से आके कुछ इस तरीके से आपने डिज़ाइन बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल। जो हमने होम में पैराग्राफ से बॉर्डर चेंज किया था, सेम उसी के रिलेटेड है बॉर्डर। जैसे मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, बॉर्डर पे गए और हमने ये क्लिक कर दिया, और अब ले लेते हैं, देखिए जहाँ जहाँ मैं इस पेंसिल की मदद से क्लिक कर रहा हूँ वहाँ का आप देख रहे हैं बॉर्डर एक अलग तरीके से हो गया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमने बॉर्डर का डिज़ाइन जो है वो यहाँ से चेंज कर लिया। ठीक है, ये चेंज करने से हमारे कई बार यहाँ पे भी ऑप्शन चेंज हो जाता है, तो काम करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारा पेन का कलर हमने क्या सेलेक्ट कर लिया है, वरना आगे जब भी आप काम करने जाएंगे तो कहानी बदलती चली जाएगी। लेट्स से जैसे हम इस जगह पे हैं, अब मैं बॉर्डर में जाता हूँ और ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, तो दिख रहा है ऑल बॉर्डर करने पे अब सिंगल लाइन बॉर्डर ना आके डबल लाइन बॉर्डर आई है। रीज़न, क्योंकि ये चीज़ चेंज हो चुकी है। ठीक है, फिर से मैं इसको सिंगल लाइन पे कर देता हूँ, कितना हाफ पॉइंट या फिर कितना चौड़ा आपको चाहिए, जैसे 6 पॉइंट पे कर दिया। इस वक्त मेरा कर्सर यहाँ है, और अब देखिए ये क्योंकि चेंज हो चुका है तो अब मैं बॉर्डर पे जाके कर देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर, तो अब आपको दिख रहा होगा कि इस पर्टिकुलर टेबल के बॉक्स का बॉर्डर किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा टेबल में काम करते वक्त कि इस पोर्शन पे, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने पेन कलर चेंज कर दिया या फिर कुछ और। बॉर्डर पेंटर है तो आप इस तरीके से, ठीक है, तो बॉर्डर पेंटर हो गया या बॉर्डर स्टाइल, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल में डायरेक्ट कलर वगैरह सब चेंज हो जाता है, बॉर्डर पेंटर में एक सर्टेन अलग तरीके से। दोबारा से टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक, अब कुछ और चीज़ें हमारे टेबल में लेआउट से रिलेटेड। लेआउट में पहला ऑप्शन है सेलेक्ट, पूरा सेल सेलेक्ट करना है या फिर सेलेक्ट ऑल या कॉलम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट रो या पूरी सेलेक्ट टेबल सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हो गया सेलेक्ट करने के लिए। व्यू ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन देखनी है नहीं देखनी है उसके रिगार्डिंग है, क्लियर। और प्रॉपर्टीज, टेबल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर चेंज करनी है, जैसे रो कॉलम सेल कुछ बदलाव करना है उसके रिगार्डिंग है। सबसे बढ़िया आ जाते हैं ड्रॉ टेबल। जो आपने इंसर्ट में देखा था पेंसिल वाला ऑप्शन, सेम टेबल इंसर्ट करने के बाद भी उस टेबल के अंदर कई बदलाव कर सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ ड्रॉ टेबल पे, तो देखिए इसी टेबल के अंदर मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे बदल सकता हूँ। दिख रहा है आपको, अब ये हर एक अलग अलग कॉलम के रूप में काम करेगा। दिख रहा है आपको, हर एक अलग अलग कॉलम के रूप में काम कर रहा है। तो इस जगह पे आपको काम आता है ड्रॉ टेबल। एक आ जाता है इरेजर। लेट्स से जो मैंने अभी ये चेंजेस किए ये मुझे नहीं चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इरेजर की मदद से इरेज कर सकता हूँ। बस इरेज करते वक्त देख लेना कि क्या सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमारी एक लाइन थी, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको दिख रहा होगा बार बार ब्लू आ रहा है, तो ब्लू के लिए यहाँ पे कहानी यहाँ है, इसको हम कर देते हैं ब्लैक पे। ठीक है, वापस इरेजर लेके इनको चेंज कर देते हैं इस तरीके से, और अब हम आए ड्रॉ टेबल और अब आप देखेंगे ब्लैक लाइन। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कलर चेंज कैसे करना है लाइन का, या फिर विड्थ वगैरह कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे टेबल को रिमूव करना है, तो लेआउट में जाके हम डिलीट पे जा सकते हैं। डिलीट में हमारे पास चार ऑप्शन है, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, रो या फिर टेबल। टेबल पे क्लिक करेंगे पूरी टेबल उड़ जाएगी। ठीक है, डिलीट मैं सेल कर देता हूँ, तो कह रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, सेल अप की तरफ शिफ्ट करना है, या एंटायर रो या एंटायर कॉलम। तो शिफ्ट सेल अप क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। अभी कुछ नहीं गायब होता हुआ दिख रहा, रीज़न क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, मैं कुछ इसके अंदर रैंडम ऐसे लिख देता हूँ, अब शायद आपको आइडिया लगेगा। जैसे टू पे हमने ऑप्शन रखा डिलीट, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप, ओके कर दिया। अब देख रहे हैं कंटेंट गायब हो गया, पहले हमें नहीं पता चला क्योंकि उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है,
अगला, डिलीट रोज। दिख रहा है पूरी की पूरी रो गायब हो गई। यहाँ पे कर्सर रख के मैं कर दो डिलीट कॉलम, तो ये पूरी की पूरी कॉलम डिलीट हो गई। कर्सर यहीं रख के अंदर मैं कर देता हूँ डिलीट टेबल, तो पूरा का पूरा टेबल भी डिलीट हो गया। तो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक तरीके जिससे हम टेबल को डिलीट और इंसर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। कुछ और चीज़ें, जैसे ये वन यहाँ साइड में लिख रखा है, ये मुझे सेंटर अलाइन करना है, तो यहाँ क्लिक करके यहाँ बीच में ले आया। तो क्या मैं एक एक को इस तरीके से पकड़ के करूँ? नहीं, हमारे पास टेबल के अंदर यही चीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाती है कि सेंटर के साथ साथ देखिए डब्बा जैसे मैं चौड़ा कर रहा हूँ, तो क्या इस कोने में, बीच में, नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शन है। आप पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट कीजिए। लेआउट में हमारे पास ये 9 ऑप्शन है। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कंटेंट कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है। ये एक आइडिया लग गया होगा कि ये 9 किस तरीके से काम कर रहे हैं। टेक्स्ट का डायरेक्शन भी यहाँ बदल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। और सेल मार्जिन की कितना गैप मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग है वो। आप खुद ट्राई करके देखिएगा कि टॉप लेफ्ट बॉटम कितना कितना स्पेस होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। ठीक है। बाकी टेक्स्ट डायरेक्शन आपको तब अच्छे से आइडिया लगेगा जैसे मान लीजिए इस जगह पे लिखा होता नेम, रोल और यहाँ पे क्लास। हमने इनको सेलेक्ट किया और टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है। आप कोई टेबल बना रहे हैं जिसमें आपको इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट डायरेक्शन हेल्प करेगा। ठीक है। इंसर्ट अबव। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक टेबल में ऊपर एक और टेबल चाहिए, मतलब एक और रो चाहिए, तो इंसर्ट अबव क्लिक किया, देखिए एक और रो आ गया। यहाँ पे कर्सर रख के मैं इंसर्ट लेफ्ट कर देता हूँ, तो लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ गया। यहाँ पे कर्सर रख के मैं इंसर्ट राइट कर दूँ, तो एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। कर्सर यहीं बीच में रख के मैं इंसर्ट बिलो कर दूं, तो एक नया टेबल यहाँ इंसर्ट हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है टेबल्स के अंदर इंसर्ट करने के। अभी आपको दिख रहा होगा टेबल पूरा का पूरा इधर जा चुका है। ठीक है। तो हम इस तरीके से टेबल को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको ये वाले पॉइंटर दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहा है तो ये रूलर दिख रहा होगा। यहाँ से कई सारे ऑप्शन है जिस तरीके से आप टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा कभी हो जाता है। ठीक है। ठीक है, ये दिख रहा है। यहाँ से मैं इस तरीके से पीछे पीछे कर रहा हूँ तो पूरी पूरी टेबल पीछे हो गई। क्लियर। और हम इसको पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है जिससे हम टेबल को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। स्प्लिट करना है टेबल को, यहीं पे हमने सेलेक्ट किया, स्प्लिट टेबल। दिख रहा है टेबल ही अलग अलग हो गई दोनों। और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। लेफ्ट राइट इंसर्ट आपने करके देख लिया। स्प्लिट सेल, इसी सेल को मुझे दो पार्ट में बांटना है। तो कह रहा है कि दो कॉलम कर दो और एक रो। हमने ओके किया, दिख रहा होगा आपको दो कॉलम हो गया उसी एक रो में ही। मैं यहाँ दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और स्प्लिट सेल कर देता हूँ, तो पूछ रहा है दो कॉलम दो रो बना दें। हमने कहा ओके। तो अब देखिए दो कॉलम दो रो। तो इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं सेल को। अगर स्प्लिट सेल, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बेस्ट और इजी तरीका यही है कि आप उठाइए पेंसिल और जहाँ जितनी कहानी आपको जैसी अच्छी लगती है वैसी बनाते चले जाइए। ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका है इरेजर। जितना आपको समझ नहीं आता सारा सेलेक्ट कीजिए एक ही बारी में आउट। ठीक है। इरेजर सेलेक्ट किया हमने, पूरा का पूरा टेबल आउट। यानी ड्रॉ करने के टाइम पे सबसे इजी तरीका आपके लिए क्या है? उठाइए पेंसिल। डिलीट करने पे सबके आप सबसे इजी तरीका आपके पास क्या है? वो है इरेजर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। हाइट और विड्थ, ये जो चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर रहे हैं वही मैनुअल यहाँ से आप लिख सकते हैं। ऑटो फिट, मतलब कंटेंट को खुद ऑटोमेटिकली वो सेट करके रखे। इन चीज़ों को छोड़ के हाँ सॉर्टिंग आपके लिए कर सकते हैं, एक काम की चीज़ हो सकती है। जैसे मैं इनमें पहले तो सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और टेक्स्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ रमेश सुरेश और यहाँ लिख देते हैं दिनेश। ये तीन भाई हैं, लेकिन तीनों का नाम सीक्वेंस में नहीं था, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, लेआउट में आया, सॉर्ट ए टू जेड क्लिक किया, कॉलम वन टेक्स्ट के बेसिस पे असेंडिंग। ओके। अब दिख रहा है दिनेश रमेश सुरेश तीनों एक साथ हो गए। चलिए, इनका कुछ पैसे का हिसाब था मान लेते हैं, या फिर एक ये पूरी की पूरी लाइन हम लोग आउट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ मान लेते हैं इनका कुछ पैसे का हिसाब था, तो उससे रिलेटेड हम हिसाब देखना चाह रहे थे। हमने यहाँ लिख दिया 100 रुपये, या 1000 रुपये दिनेश ने देने हैं, 1000 रुपये रमेश ने देने हैं, या सुरेश ने देने हैं 500 रुपये।
हमें इनका एक सम चाहिए था कि तीनों का सम कितना होगा, तो मैंने यहाँ एंड में कर्सर रखा, टैब मारा, ये आ गया यहाँ पे ऑप्शन, हमने यहाँ लिख दिया टोटल। ठीक है। और अब हम इन तीनों का सम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर्सर रख के जिस टेबल में हमें सम चाहिए वहाँ पे कर्सर रख के आप फॉर्मूला ऑप्शन पे जाएंगे। फॉर्मूला में देखेंगे आप डायरेक्ट लिखा आ रहा है इक्वल्स टू सम और अबव, यानी ऊपर लिखे हुए सभी कंटेंट का मुझे क्या चाहिए, सम। जैसे मैंने क्लिक किया ओके, दिख रहा है एक्सेल में ये चीज़ें एक अलग तरीके से काम करती हैं, और हमारा यहाँ पे एमएस वर्ड में यही कहानी एक अलग तरीके से चलती है। ठीक है। इस टॉपिक को मैं यही रोकता हूँ, बाद में अलग से हम टेबल पे काम करेंगे फिर से, क्योंकि जब हम कोई बिल वगैरह बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये फार्मूला की कहानी अच्छे से समझ में आएगी, और ड्रॉ टेबल की भी। तो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। टेबल प्रैक्टिस का ही खेल है। टेबल क्या मतलब, पूरा का पूरा एमएस वर्ड ही प्रैक्टिस का खेल है। ओके, बाय बाय।